हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संजय गंगवार एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नंबर नुक्कड़ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक ऐसी वीडियो के साथ में हैं जिसका क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है और कई बार आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश करके 99 का स्क्वायर, यानी देखा जाए तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है ये। और दूसरे में लिखा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश करके 100 का स्क्वायर, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो आज मैं आपको इस पूरी लेक्चर में ये बताने वाला हूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें विद इन सेकंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनका लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जैसे कि हमने कहा कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं लिखी गई हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में। जैसे अगर क्वेश्चन हमारे सामने लिख के आता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके मान लीजिए हमसे 100 के स्क्वायर तक के बारे में बात की गई है। जनरल जो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिसके माध्यम से आप विद इन सेकंड्स, हो सकता है 2-3 सेकंड ही आपको लगे। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखा, हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, और यहां पर 100 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर भाग ले लिया है तो अंदर बचेगा 50 का स्क्वायर बचेगा। और हम सभी साथी जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि सर ये वाले का फार्मूला हम लोगों को पता है। बिल्कुल सही बात है। तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू, इस वाले का फार्मूला होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 फार्मूला होता है और बटे में 6 भी आता है। तो n की जगह कितना आ जाएगा 50, n की जगह कितना आ जाएगा बाबू हमारे लिए, तो हम कहेंगे सर 50 इंटू वैल्यू आएगी 50 प्लस 1 और फिर कितना आता है 2n, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 50 प्लस 1 और बटे में 6 आता है। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 गुणा 50 गुणा 51 गुणा, और ये वैल्यू आएगी 101 और बटे में आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाए। और ये जो तरीका हमने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है ये सम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में सिखाया है। और यहीं पर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर सर विषम संख्याओं का हो तो कैसे सॉल्व करें, उसके लिए भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी साथी। उम्मीद है सभी को ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। ये लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। अब आते हैं विषम संख्याओं के वर्गों के बारे में। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, और इसी प्रकार से वैल्यू लिखी गई है बाबू 99 का। आप इसे डायरेक्टली, अगर आपको तरीका नहीं पता तो इस तरीके से सॉल्व करना आपका टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट भी लग जाए। इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं ध्यान से। ये 135 लिखा गया है, इसका कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं होता, तो हम इसका जनरल तरीका आता है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस पूरे सेक्शन में जोड़ देते हैं। अब जो चीज जोड़ेंगे उसे हमें माइनस भी करना होता है, जो चीज जोड़ेंगे उसे हमें क्या करना होता है, माइनस भी करना होता है। यानी हमने जो इस कलर से लिखा है इस पूरे सेक्शन को जोड़ना पड़ेगा और इसी सेक्शन को हमें माइनस करना होगा, तभी तो ऊपर वाले का आंसर मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसे प्लस और माइनस करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये बन जाएगा हमारे लिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, कहां तक बन जाएगा ये, तो कहेंगे सर 100 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बिल्कुल बन जाएगा। और माइनस करना होगा ये सम वाला, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, और ऐसे कहां तक आ जाएगा ये, तो हम कहेंगे सर 100 का स्क्वायर तक आ जाएगा। इस वाले में से अगर ये वाला माइनस कर देते हैं तो हमको ऊपर वाले वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। इस वाले का फार्मूला हमको पता है, क्या फार्मूला था इस वाले का बेटा, देखो ध्यान से। इसका फार्मूला होता है n कितना 100 इंटू n प्लस 1, 100 प्लस 8, फिर आता है 2n यानी 2 इंटू 100 प्लस 1, और डिवाइडेड में कितना आता है 6 आता है।
और इस वाले का भी हमने 2 का स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व किया था, यही वाला फार्मूला बना लिया था। और वैल्यू कितना आती है, 2 का स्क्वायर बाहर करेंगे तो यह आएगा 2 का स्क्वायर इंटू फार्मूला बनेगा 1 2 3 4 50 तक आ जाएगा। तो वैल्यू आएगी 50 गुणा कितने आ जाएगी 50 प्लस 1, फिर कितने आएगी 2 गुणा 50 प्लस 1, और बटे में कितना आ जाता है पूरा 6 आ जाता है। यही वाला फार्मूला तो रहता है, बट इन कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान बात नहीं है। तो हम उस बात पर आ जाते हैं जिसके लिए आप इन वीडियो पर आपने क्लिक किया है। क्लियर? यानी इस मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो ट्रिक पर आते हैं जिसके माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स यानी देखते ही टिक कर सकते हैं, और इसी का आप लोग इंतजार भी कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहां पर लिखा गया है 99 का स्क्वायर लिखा गया। और इसी प्रकार से सम का भी लिख लेता हूं मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, और यहां पर लिखा गया बाबू हमारे लिए 100 का स्क्वायर लिखा गया। किसका स्क्वायर लिखा गया? 100 का स्क्वायर लिखा गया। सभी को बातें क्लियर है यहां तक? अगर ना क्लियर हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं ताकि मैं आपका उसका समाधान कर सकूं। तो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग जब भी हमसे कहेगा तो उसके लिए ट्रिक ये है बाबू कि जो लास्ट में संख्या लिखी गई है, क्या कौन सी संख्या लिखी? लास्ट में जो संख्या लिखी गई है उस संख्या को आप लिख लीजिए 99, और इससे आगे की दो संख्याएं 99 से अगली संख्या कौन सी होगी 100, और इससे अगली संख्या भी कौन सी होगी 101, और बटे में सिर्फ 6 कर देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर बेटा हमको मिल जाएगा। यानी लास्ट जो नंबर है उससे आगे की दो संख्याओं की गुणा और बटे में हमेशा 6 करना है। और इसी प्रकार से इस वाले में क्या करना है, 2 4 6 8 लास्ट में 100 लिखा है तो 100 लेंगे, लास्ट में नंबर कितना 100 से अगली संख्या 101, और इसके बाद वाली संख्या भी कितनी आ जाएगी बेटा हमारे लिए 102, और बटे में 6 कर देंगे। यानी सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सम का स्क्वायर हो या विषम का स्क्वायर हो, आंसर दोनों केस में बाबू हमारे लिए सेम तरीके से ही निकलेगा। तो उम्मीद है सभी को यह बात याद रहेगी। अगर इसे वैसे लिखना चाहो कि लास्ट नंबर को हमने n मान लिया है, मान लीजिए इसको भी हमने n मान लिया, तो फार्मूला रहेगा n गुणा n प्लस 1 और n प्लस 2 और बटे में 6 आता है। और ये जो वैल्यू आती है वो सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग की ट्रिक है। सभी को बातें क्लियर हो गई? हाँ या ना? बोलो ध्यान से एक बार। कोई ऐसा साथी जिसको ये बात क्लियर ना हुई हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से मैं कुछ और संख्याएं लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, और लिखा लास्ट में 19 का स्क्वायर लिखा गया है। और एक क्वेश्चन बाबू मैंने और लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, और इसी प्रकार से लिखा है मैंने मान लीजिए 20 का स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इनका आंसर आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात क्लियर है? और इसके अलावा आप किस कॉन्सेप्ट पर ट्रिक चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो बनाकर आपको बहुत ही आसान तरीके से उस कॉन्सेप्ट को भी सिखा दूंगा। तो उम्मीद है सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस नंबर नुक्कड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।